टॉपिक है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है यौनारंभ, यौन अवस्था आरंभ होना जानवर की, मतलब वह अवस्था जिसमें पशु संपूर्ण जनन क्रियात्मक रूप से विकसित हो जाते हैं और संतति के लिए अहम योगदान निभाते हैं। तो क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। ठीक है, ये अपनी डेफिनेशन हो गई कि प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी मतलब वह कोई भी जानवर है, पशु है, कैटल बफेलो गोट है, कोई यौनारंभ अवस्था प्रारंभ कर लेता है और उसमें कंप्लीट जननांग जो होते हैं वो क्रियात्मक रूप से पूर्णतः विकसित हो जाते हैं और संतति के लिए अहम जिम्मेदार होते हैं। नर के लिए मुख्य रूप से इसका जो होता है दो टाइप होता है, एक है मेल के लिए, दूसरा होता है फीमेल के लिए। कौन कौन से अंग विकसित होते हैं? मेल में जो है प्रमुख रूप से है शुक्रजनन का निर्माण करना। इसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं? शुक्रजनन का निर्माण होता है। कि फीमेल में क्या होता है? वो मादा से संभोग हेतु तो आकर्षण होना और उसे गर्भित करने की क्षमता रखता है। मेल क्या करेगा? शुक्रजनन का निर्माण, शुक्र प्रजनन का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है शुक्र प्रजनन का निर्माण। ठीक है। सेकंड है वह मादा के साथ संभोग, मादा के साथ संभोग और आकर्षित होने के लिए गर्भित करने की क्षमता रखता हो। ये होता है नर के लक्षण। कि फीमेल में मध में आना मतलब प्रॉपर हीट में आना, प्रॉपर किसमें आना? हीट में आना, मध में आना। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक नर पशु की तरफ आकर्षित होता है, नर के संभोग के लिए भी मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है फीमेल। ठीक है। ये होगी प्यूबर्टी जो होती है, उसकी उम्र जो होती है वो विभिन्न है। सबसे पहले इसका जो चार्ट है अपना, जैसे कि ये अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि मुख्य रूप से कैटल जो होता है प्यूबर्टी का टाइम कितना होता है, इसमें समय मतलब टाइम कितना है इसमें कैटल का? प्यूबर्टी 8 से 18 मंथ। ठीक है। ये किसके लिए बता रहा है? संकर भारतीय मतलब महा। टाइम भी कितना है? महा है। सेकंड है इसमें कैटल का। इसके बाद है बफेलो, बफेलो का टाइम है 24 से 28 मंथ। ठीक है। 24 से 28 मंथ। कैटल का टाइम कितना है? 8 से 18। इसमें भी दो टाइम है, एक है एक्सोटिक और दूसरी है मतलब इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब यहाँ भारत की। ठीक है। उसका अलग अलग टाइम होता है। इसका 8 से 18 है। थर्ड है सिप, सिप का कितना टाइम होता है? भेड़ का होता है, भेड़ का है 8 से 12 मंथ। ठीक है। इसके बाद है गोट, गोट का कितना टाइम है? गोट का टाइम है मुख्य रूप से 6 से 12 मंथ। ठीक है। इसके बाद 5 है सुअर, सूरी। इसका टाइम कितना होता है सूरी का? मुख्य रूप से 6 से 12। ठीक है। 6 से 12 मंथ। ठीक है। इसके बाद है जानवर 6 नंबर कुतिया मतलब बिच, BITCH। बिच का जो कुतिया है उसका टाइम है 8 से 10 मंथ। ठीक है। इसके बाद है ऊंट, कैमल। इसका टाइम है, कैमल का है 3 से 5 ईयर। ठीक है। इसका वर्ष में होता है। ये अपने पास इंडेक्स है, टोटल जो है वो इंडेक्स है इसकी प्यूबर्टी की। जो अवस्था कब आती है ये। ठीक है। ये टाइम है कैटल का 8 से 18। एक्सोटिक और इंडिजीनियस का अलग अलग होता है। बफेलो जो है उसमें जैसे संकर का है एक्सोटिक, उसका 8 से 18 है, जबकि इंडिजीनियस है उसका है 24 से 30 मंथ। कितना है? 24 से 30 मंथ है। उसके बाद बफेलो का है 24 से 28, सिप का है 8 से 12, गोट का है 6 से 12, सूरी का है 6 से 12, बिच का है 8 से 10, कैमल का 3 से 5 ईयर होता है। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे कि इनके प्रमुख फैक्टर होते हैं। वो 5 प्रकार के फैक्टर हैं प्यूबर्टी के लिए।
जल कारक और शारीरिक भार और अन्य प्रजनन। आनुवंशिक, किसी भी पशु को यौनारंभ अवस्था मतलब पिट्यूटरी का आना उसकी आनुवंशिक बनावट और वातावरण दोनों पर ही निर्भर करता है। 5 प्रकार के कारण हैं उसमें कोशिकीय का मतलब किसी पशु का व्यस्त होना और यौनावस्था मतलब पिट्यूटरी का आना पशु के मुख्य रूप से आहार पर डिपेंड करता है, उसके न्यूट्रिएंट पर डिपेंड करता है। हार्मोनल कारक का मतलब होता है कि जन्म से जो होते हैं पीयूष ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि के द्वारा नर और मादा दोनों के पशुओं का हार्मोन स्रावित होते रहते हैं, लेकिन स्रावित मात्रा में ज्यादा होना उसको कहते हैं। ये होते हैं 5। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक जो है वो मध्यचक्र का है। अपना नया टॉपिक है स्ट्रेस साइकिल मध्यचक्र। मतलब क्या होता है कि जब पशु पिट्यूटरी अवस्था प्राप्त कर लेता है तो सभी जनन जो होती है वो क्रियाशील होकर मादा पशु की पीयूष ग्रंथि अंडाशय से स्रावित हार्मोन गर्भाशय सर्विक्स वैजाइना द्वारा जो स्रावित होता है उसको क्या कहते हैं, मध्यचक्र कहते हैं। ठीक है, 2 टाइम होता है और 2 के बीच का जो मध्यकाल के बीच की अवधि होती है उसको क्या कहते हैं, मध्यचक्र कहते हैं। ठीक है, मध्यचक्र जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो टाइप होता है वो है फोलिकुलर फेज। क्या होता है, फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज। और सेकंड जो है वो लूटियल फेज। ठीक है, फोलिकुलर जो फेज होता है उसके भी 2 टाइप हैं वर्सेज। एक होता है प्रोस्टस, ठीक है, इसके बाद है मेटास्टस, स्ट्रस, प्रोस्टस, स्ट्रस, इसमें है मेटास्टस और डाइस्टस। मतलब मेटास्टस और डाइस्टस। मतलब टॉपिक है अपना मध्यचक्र स्ट्रस। मतलब पिट्यूटरी की सारी अवस्था होने के बाद जो मादा जनन है उनसे स्रावित होने वाला सिक्रेशन जो होता है गर्भावस्था के दौरान उसको कहते हैं मद में आना। मतलब सिक्रेशन होता है एक्सोन टाइम में। उसके बाद होता है स्ट्रेस साइकिल के कहते हैं 2 के बीच जो मध्यकाल होता है 2 के बीच का उसको मतलब 2 के बीच के मध्यकाल के बीच की अवधि को भी मध्यचक्र कहते हैं। जबकि इस काल में क्या होता है कि जो प्रोस्टस होता है वो क्या कहलाता है, इसमें मुख्य रूप से उशिष्ट परिपक्व होता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, उशिष्ट जो बनते हैं वो परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक है, मैच्योर होना। उशिष्ट का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल होता है उसकी ओवरी से निकलने वाला जो हार्मोन क्या निकलता है, ओवरी से ओवा जो बनेगा परिपक्व होगा उसको उशिष्ट निकलता है। ठीक है, इसके बाद अंडोत्सर्जन मतलब ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जो होता है, ओव्यूलेशन जो होता है आफ्टर सीएल के बाद जो विदेश होता है उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। अंडोत्सर्जन वो होता है पशु मध्य या ताव में आता है। पशु किसमें आता है, पशु जो होता है वो मध्य और ताव में आता है। किसमें आता है, पशु जो होता है इस अवस्था में क्या होता है, मध्य और ताव में आता है, ताव में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है प्रोस्टस में, मतलब क्या होता है फोलिकुलर फेज और लूटियल फेज 2 फेज होते हैं स्ट्रेस साइकिल के। स्ट्रेस साइकिल के 2 फेज होते हैं, फोलिकुलर एक लूटियल फेज। फोलिकुलर फेज में प्रोस्टस और स्ट्रेस होता है। प्रोस्टस में क्या होता है, उशिष्ट में मैच्योर होते हैं। ठीक है, उशिष्ट का मतलब होता है फीमेल से हमेशा ओवा निकलेगा, बल्कि मेल जो होता है उससे क्या निकलता है, स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, इसका जो फॉर्मेशन होगा वो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जबकि यहाँ ओव्यूलेशन होगा, अंडोत्सर्जन होगा, पशु क्या होगा मध्यताव में आता है। जबकि इसमें क्या होता है, मध्यकाल का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल हीट में आना। जानवर जो होता है जैसे गाय 12 से 24 घंटे तक मध्य में रहती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एआई करते हैं अपन। इसके बाद अपन बात करें अंडे का निषेचन होता है, भ्रूण का बनना, विकास, लेजर पोजिशन हार्मोन का स्रावित होता है। अब आपको पढ़ेंगे मुख्य रूप से इंडेक्स। जो इंडेक्स है वो पढ़ेंगे। क्या है इंडेक्स, इसमें इंडेक्स का मतलब कौन सा जानवर कैसे, मतलब क्या है कि पशुओं का मध्यचक्र कितने टाइम का होता है मुख्य रूप से। फर्स्ट है गाय, कैटल,
कैटल का कितना रहता है मत्स्य टाइम? मत्स्य का मतलब होता है 21 दिन का होता है। कितने दिन होता है? 21 डेज। मत्स्य का मतलब होता है स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल कितने टाइम तक रहती है इसकी? महीने में 21 डेज। ठीक है। सेकंड है इंडेक्स में पशुओं का मत्स्य है इसकी तालिकाओं में सबसे पहले उसका बफेलो। बफेलो का जो है वो मुख्य रूप से 21 डेज रहता है। थर्ड है घोड़ी। घोड़ी का मतलब है मेयर और से इसका भी कितने दिन रहता है? 21 डेज। चौथा है गोट, बकरी। बकरी का कितने दिन रहेगा? बकरी का जो होता है वो 20 डेज, 20 दिन, 20 डेज। उसके बाद है भेड़, उसका रहता है 16.5 डेज। ठीक है। इसके बाद 7वें नंबर पे आती है 6 पे सूरी जो होती है मतलब सो फीमेल कहेंगे, ये रहती है 20 डेज। ठीक है। ये अपना क्या हुआ? स्ट्रेस साइकिल होता है। यानी मध्य में आती है कैटल 21 दिन में, बफेलो 21 दिन, घोड़ी 21 दिन, गोट 20 डेज, भेड़ 16.5 और 20 डेज। ठीक है। ये हो गया। अब क्या होता है कि मुख्य रूप से स्ट्रेस साइकिल में प्रोस्ट्रस होता है, उसका क्या होता है? प्रोस्ट्रस का मतलब है अवस्था जिसमें पशु मध्य में आने से पूर्व अवस्था होती है, पशु गर्भवती नहीं होता है। इससे स्ट्रेस से पूर्व 18 दिन ट्रीटमेंट सिकुड़ने लगता है और रक्त में सीएल से स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है और इसमें एस्ट्रोजन के कारण अंडवाहिनिकाओं में कुछ नहीं होता है। मतलब प्रोस्ट्रस में 18 दिन ट्रीटमेंट होता है और ये प्रॉपर हीट में आ जाती है जानवर। इसके बाद क्या होता है कि इसमें अंडवाहिनियां जो होती हैं मतलब ओविडक्ट में फैलोपियन कोशिकाओं की सीढ़ियों का विकास होता है ताकि ओविडक्ट का गर्भाशय स्थानांतरित नहीं हो। इसमें प्री स्ट्रेस में अंतिम अवस्था में पशु सहवास के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहता है, इसलिए इस अवस्था को ब्रीडिंग अवधि कहा जाता है। इसको कहते हैं प्रोस्ट्रस को। अपने पास 4 केस हैं। सबसे पहले है प्रोस्ट्रस। प्रोस्ट्रस को जो होता है वो क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ऑफ द फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बिल्डिंग ऑफ द। प्री स्ट्रेस से पहले वाली अवस्था होती है 18 दिन की पिंड मतलब अवस्था में आ जाता है। सीएल का रक्त में सीएल प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। तो प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन जो हार्मोन होता है उसकी मात्रा इसमें कम हो जाती है। मतलब प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका लेवल जो होता है प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसका लेवल कम होगा, एस्ट्रोजन का लेवल इसमें बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। ठीक है। इसके बाद होता है स्ट्रेस। ये अवस्था बिल्कुल संभोग की अवस्था होती है। इसमें ग्राफिक फॉलिक्यूल पूर्णतः विकसित होते हैं। इसमें अब आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या कहलाता है? इसमें कंप्लीट संभोग वाली अवस्था ताव में रहता है जानवर और इसमें एस्ट्रोजन का फॉलिक्यूल ग्राफिक फॉलिक्यूल विकसित होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन अपनी पूर्णतः क्षमता से स्रावित होकर रक्त संचरण बहने लगता है। मेटास्टेसिस में क्या होता है? इस अवस्था के बाद जो होता है 3 से 4 दिन की अवस्था काल होता है, इसको क्या कहते हैं? पोस्ट स्ट्रेस कहा जाता है। मेटास्टेसिस को क्या कहेंगे? मेटास्टेसिस जो होता है मतलब मेटास्टेसिस जो होता है, मेटास्टेसिस को क्या कहा जाता है? पोस्ट स्ट्रेस ब्लीडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पोस्ट स्ट्रेस ब्लीडिंग कहा जाता है। ठीक है। मेटास्टेसिस ये स्ट्रेस से क्या होता है? 3 से 4 दिन के बाद होता है। ठीक है। इस अवस्था को मेटास्टेसिस कहेंगे। डाइस्ट्रेस जो होता है वो क्या कहलाता है? डाइस्ट्रेस। ठीक है। डाइस्ट्रेस में क्या होता है कि मध्यस्थ के बीच की अवस्था में पॉलीस्ट्रेस एनिमल्स में छोटी अवस्था होती है और ऋतु विशेष में लगभग होती है, गर्भाशय की अंतिम अवस्था होती है। अपन पढ़ेंगे उसके बारे में इंडेक्स में क्या होता है ये पढ़ेंगे अपन उसका। ठीक है। कितना टाइम रहता है, क्या रहता है, ये अपन उसको इंडेक्स में करेंगे। ठीक है। जैसे कि अपने को पता है गाय का जो है मुख्य रूप से पहले है प्रोस्ट्रस। ठीक है। अब ये है, इसके बाद है स्ट्रेस। ठीक है। इसके बाद है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कितने टाइम तक रहता है? इसके बाद है डाइस्ट्रेस। ठीक है। इसके बाद ये चारों फेज हो गए, कितने टाइम तक रहते हैं? जैसे गाय जानवर है अपने पास,
ये कितने दिन रहेगा? 12 से 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे तक। जबकि स्ट्रेस कितने दिन तक रहेगा? 3 से 5 दिन तक रहती है स्ट्रेस की हीट में गाय। ठीक है, इसके बाद डाई स्ट्रेस होता है, मतलब सॉरी गलत लिख रखा है, इसके सारा गलत लिख रखा है, सॉरी। इसमें जो होता है सबसे पहले प्रो स्ट्रेस होता है वो रहता है 3 दिन, कितना? 3 डेज। 3 डेज जो होता है उसमें प्रो स्ट्रेस, फिर उसके बाद 12 से 24 आवर्स तक हीट में रहती है। इसके बाद मेटा स्ट्रेस होती है वो 3 से 5 डेज। ठीक है, इसके बाद डाई स्ट्रेस होता है वो रहता है 13 दिन का। कितने दिन का रहेगा भाई? 13 दिन तक रहेगा डाई स्ट्रेस। अंतिम जो उत्पाद है वो गाय का 3 डेज प्रो स्ट्रेस, 12 से 24 आवर्स स्ट्रेस, 3 से 5 दिन मेटा स्ट्रेस और 13 डेज में डाई स्ट्रेस होगा। इसके बाद आएगा घोड़ी। मेयर में क्या रहेगा? ये 3 डेज जो होता है वो प्रो स्ट्रेस रहता है। ठीक है, इसके बाद 4 से 7 दिन तक रहती है, इसमें स्ट्रेस में रहती है। ये 12 से 24 आवर्स तक रहेगी। इसके बाद 3 से 5 डेज तक रहती है। और जो डाई स्ट्रेस होता है वो रहता है 6 से 10 डेज, क्या? घोड़ी का। इसके बाद जानवर है अपने पास भेड़। भेड़ में प्रो स्ट्रेस जो होता है वो 2 डेज रहता है। कितना रहता है? 2 डेज। इसमें रहेगा स्ट्रेस होता है वो रहता है 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन रहता है। ठीक है, इसके बाद 3 से 5 दिन। ठीक है, 3 से 5 दिन मेटा स्ट्रेस रहेगा, मतलब 3.5 दिन। ठीक है, 3 से 5 दिन है। इसके बाद 7 से 10 डेज जो होता है वो रहता है डाई स्ट्रेस का। इसके बाद अपने पास जानवर आता है कुतिया। ठीक है, इसके बाद है कुतिया। कुतिया जो होती है वो रहती है 9 डेज। 9 डेज प्रो स्ट्रेस आता है। इसके बाद 9 दिन तक की वो स्ट्रेस में हीट में रहेगी। इसके बाद 3 से 4 दिन तक जो होता है वो मेटा स्ट्रेस है। और इसके बाद 9 से 13 दिन तक जो होता है उसका डाई स्ट्रेस होता है। ये आपको इंडेक्स पढ़ेंगे। स्ट्रेस साइकिल में 4 फेज होते हैं, प्रो स्ट्रेस और स्ट्रेस मोलिकुलर फेज, मेटा स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस जो होता है न्यूक्लियर फेज में होता है। प्रो स्ट्रेस 3 दिन तक रहता है, 12 से 24, ये सबसे मोस्ट इंडेक्स है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, इसके बाद 3 से 5 दिन तक मेटा स्ट्रेस और 13 दिन तक जो होता है वो डाई स्ट्रेस रहता है। घोड़ी 3 दिन तक रहती है प्रो स्ट्रेस में, 4 से 5 दिन तक स्ट्रेस में रहेगी, हीट में रहेगी। मेटा स्ट्रेस 3 से 5 दिन तक रहता है, 6 से 10 दिन तक डाई स्ट्रेस रहता है। दूसरा आता है सबसे बड़ा डाई स्ट्रेस 13 दिन तक रहता है। ठीक है, ये अपना लेसन खत्म। ओके, गुड बाय।